आलिया जो चाल चलने की कोशिश कर रही थी ना, तो इसमें ये मुकम्मल तौर पर नंगी हो जाती है। ज़ारा अपने गानों के साथ सब कुछ सुन लेती है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे ज़ारा क्या कर सकती है? ज़ारा जैसी अपने वालिद के साथ बात करती है, वालिद को कहती है बस बहुत हो गया, मैं यहाँ पर मज़ीद नहीं रुक सकती, मैंने फैसला कर लिया कि मैं आपके पास आ जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। ज़ारा की क्या शर्त हो सकती है? क्या ज़ारा जायदाद की डिमांड कर सकती है या कुछ और बात करना चाहती है? और जैसी आलिया को इस बात का पता चलता है तो आलिया जो है ना, ये ड्रामे करना शुरू हो जाती है, ज़ारा के सामने इमोशनल हो जाती है। तो क्या ज़ारा अब की बार आलिया बेगम की बातों में आ पाएगी? तो आलिया है ना, आलिया को तो ज़ारा के ऊपर मुकम्मल तौर पर एतमाद था, चाहे इसे अपने कारनामों के ऊपर एतमाद था कि भाई मैं जो कुछ भी करूंगी तो कभी भी ज़ारा के सामने मेरी जो असलियत है ये खुलकर नहीं आएगी और मैं अपने मकसद में जो वो इसी के से कामयाब हो जाऊंगी। लेकिन आलिया को इस बात का नहीं पता कि जो इंसान जब बुरा होता है ना, तो वो किसी हद तक ही बुरा काम करता है। एक न एक दिन जो है वो उसकी असलियत सबके सामने खुलकर आ जाती है। अब ऐसा ही हो रहा है। आलिया अब इतनी परेशान हो चुकी है, जब ज़ारा जो है ना अपने कानों के साथ ये सब कुछ सुनती है तो उसके बाद आलिया को ये टेंशन आना शुरू हो जाती है कि शायद अब क्या किया जाए और किस से जो है वो समझाने की कोशिश की जाए ज़ारा को। ये जाती है ज़ारा के साथ बात करती है, ज़ारा को कहती है कि अदील साहब जो ना आपके बारे में एक नई चाल चलना चाहते हैं, वो सिर्फ आपके दिल में नफरत पैदा करना चाहते हैं। मैंने कुछ भी पैसे नहीं मांगे और नहीं मैंने चेक की बात की है, उसने जानबूझकर ये चेक दिया है। वो चाहता है कि मुनीर जो है ना ऐसे मुझसे नफरत करना शुरू कर दे और आप भी। प्लीज़ आप मेरा यकीन करें, मैं आपके बारे में इतनी जो है वो घटिया किस्म की हरकत कैसे कर सकती हूँ। ये कसम तक खा लेती है, इतनी ये गिर चुकी है। इस बात का नहीं पता कि भाई कसम का अंजाम क्या है। आपने पैसों की डिमांड की, पैसे आपने मांगे, जायदाद भी आप मांगना चाहती हैं, हर किसी को पता है, सिर्फ उसे एक लड़की ज़ारा को नहीं पता, बाकी सारे के सारे जानते हैं। अब मुनीर को भी इस बात की समझ आ चुकी है कि भाई आलिया जो है ना किस किस्म की घटिया औरत है। जो ज़ारा होती है ना, चेक उठाती है और चेक को फाड़ देती है। जब चेक को फाड़ती है तो आलिया जो होती है यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूज होती है, लेकिन अब क्या कर सकती है, मजबूर है। जहाँ पर मिनते तले तो नहीं कर सकती, ज़ारा को ये तो नहीं कह सकती कि बस इस चेक को आप रहने दें, मैं कैश करवा लूँगी, आपकी शादी के लिए हम शॉपिंग कर लेंगे, बाकी जो पैसे हैं ना आप जो वो अपने वालिद को मना कर दें। लेकिन ज़ारा जो होती है वो चेक फाड़ देती है और अपनी खाला को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि आपने कोई भी ऐसी डिमांड नहीं करनी और मुझे कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए। जब तक ज़ारा अपनी खाला को आंखें नहीं दिखाएगी ना, तो कभी भी जो वो खाला अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। मैरू को इस बात का पता चलता है तो मैरू जो होती है अपनी माँ के साथ बात करना शुरू कर देती है। माँ को कहती है कि माँ जी, आपको जो पैसों की डिमांड नहीं करनी चाहिए थी, जैसे आपने पैसों की डिमांड की तो उसके बाद अपने पाँव के ऊपर आपने कुल्हाड़ी मार दी है। अब आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा और यही ज़ारा होगी, आपसे नफरत करना भी शुरू कर देगी। आगे से आलिया अपनी बेटी को समझाती और कहती कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये समंदर है और समंदर से अगर एक कतरा निकल भी गया ना तो कुछ भी नहीं होता। और अगर ज़ारा को इस बात का पता भी चल गया तो मैं हैंडल कर लूँगी, आप इस बात की टेंशन बिल्कुल भी ना लें, और पैसे भी मेरे पास आएंगे और ज़ारा भी मेरे पास रहेगी। इसे इतना यकीन है, इसे इस बात का पता है कि जब मैं ज़ारा के सामने इमोशनल होंगी या नाटक करना शुरू कर दूँगी तो इससे से ज़ारा जो है मेरी बातों में आ जाएगी और ये किसी किस्म की कोई भी बहस नहीं करेगी। लेकिन ज़ारा जब अकेली होती है ना तो ज़ारा सोचती है कि यार मैंने जब अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देख लिया है कि जब मेरी खाला जो वो मुनीर खालू के साथ इस तरह की बातें कर रही थी तो फिर इसके दिल में कुछ होना शुरू हो चुका है। इसके दिल में वो बातें आना शुरू हो चुकी हैं कि ज़ार जो न किसी मकाम पे मेरी खाला गलत है। ये अपने वालिद के साथ कॉल पे बात करती है, वालिद को कहती है कि पापा जानी आप यही चाहते हैं कि मैं जो वो आपके पास चली आऊँ। तो आगे से वालिद कहता है कि जी बेटा बिल्कुल, मेरा ये ख्वाब है, मैं जो वो आपको हर लिहाज से खुश रखूँगा, या ज़िंदगी की जो भी आपकी ख्वाहिशात होंगी ये मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप यहाँ पर मेरे पास आ जाएँ। तो आगे से ज़ारा कहती कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है, आपको मेरी एक बात माननी होगी। तो ज़ारा जो होती है जब ये बात करती है तो वालिद तो कभी भी इनकार नहीं कर सकता ना। वालिद तो आलिया के सामने ये बात भी कह चुका है कि अगर जो वो ज़ारा खुद आकर मुझे जायदाद की डिमांड मेरे सामने करती है या ये बात कहती कि मुझे जायदाद चाहिए तो मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं होगा और मैं इसे जायदाद दे दूँगा सारी के साथ जो उसका हिस्सा बनता है। अब ज़ारा की शर्त क्या हो सकती है और किस तरह की ये बात कर सकती है? ज़ारा जो होगी ये परेशान है। जहां पर ज़ारा दो किस्म के ऑप्शन जो है ना ये अपने वालिद के सामने रख सकती है। पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि अपने वालिद को बोले कि भाई
जो मेरा हिस्सा बनता है जायदाद का, आप ऐसा करें कि मेरा जो हिस्सा है ये सारा का सारा आप मेरी खाला को दे दे। वालिद जब ये बात सुनेगा पहले तो बात करेगा, लेकिन ज़ारा के सामने ये बात कर चुका है, क्लियर कर चुका है कि भाई आपकी जो भी डिमांड होगी मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा, किसी किस्म की कोई बहस नहीं करूंगा। तो इसी वजह से ये बोलेगा कि ठीक है भाई, अगर ये आप कह रही हैं तो मुझे किसी किस्म का कोई भी त्रास नहीं, मैं जायदाद देने के लिए तैयार हूँ। एक तो ये हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि ये सच पूछने की कोशिश करे कि आप मुझे सब कुछ सच बताएं कि आखिरकार मामला क्या है, और खाला जो है मेरी इस की क्यों बातें करी, या क्या वाकई उसने जो वो चेक आपसे लिया या जायदाद की डिमांड की। तो अदील साहब जो ये बताएगा कि जी बिल्कुल उसने ऐसी बात की और वो जायदाद लेना चाहती है, जो भी हिस्सा आपका बनता है वो बार बार मेरे सामने डिमांड कर रही है। जब ये बातें ज़ारा सुनेगी तो फिर ज़ारा का जो एक शक होगा ये यकीन में तब्दील होना शुरू हो जाएगा कि वाकई मेरी खाला जो है ये गलत है, क्योंकि मुनीर भी ये बातें कर चुका है। मुनीर भी ज़ारा को समझा चुका है कि आपका जो खून है ना ये कभी भी आपके साथ बेवफाई नहीं कर सकता, आपको हमेशा के लिए वो अपना कर रखेगा। तो इसलिए आप जो वो अपने खून के बारे में सोचें, अपना खून का जो एक साथ है ये ना छोड़ें। तो ये सारी जो बातें होती हैं ज़ारा के दिमाग में जब आएंगी तो उसके बाद ज़ारा जो कि एक बड़ा फैसला कर पाएगी। जो महरू होती है ना, महरू ने जितना भी जेवर था अपनी सास का अपना ये सारा किसने उठाकर जो वो दे दिया था सुलेमान को। और जब ये आती है महरू की सास, क्योंकि उसने जेवर जो था ना ये दिया था महरू को, महरू ने आगे से झूठ बोला था कि मैंने जो जेवर है ये जब वो पहनना है शादी पे, तो सास जो होती है इनकार नहीं कर देती क्योंकि खुशी मिलने वाली होती है। तो जब सास को वो जेवर जरूरत पड़ता है ज़ैन की माँ को, तो वो आती है महरू के अलमारी में, वो जेवर देखती है हर जगह पर, तो वो जेवर ही नहीं होता। महरू आकर जब देखती है ना तो ये बात करना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई हाय अल्लाह ये आप क्या कर रही हैं मेरे रूम के अंदर, क्या आप चोरी कर रही हैं। तो आगे से ज़ैन की माँ जो थी शोर मचाना शुरू कर देती है कि भाई आपने जो भी मेरा जेवर था ये चोरी किया या उठाया और जाकर किसी को दे दिया। महरू जो कि साफ अल्फाज में इनकार कर देगी, ये बोलेगी कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही हैं, कि घटिया हरकत कैसे कर सकती हूँ। जब इस की इनकी बातें जारी होती हैं ज़ैन भी आ जाता है, तो ज़ैन की माँ ज़ैन को मुखातिब करती है, इससे कहती है कि भाई आपकी बेगम ने जेवर मेरा जो भी था ये सारा चोरी किया है और इसने जो जाकर बेच दिया या कुछ ना कुछ इसने कर दिया उस जेवर का। ज़ैन जो होता है ये अपनी माँ को जो समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि महरू ने ज़ैन को अपने शिकंजे में किया हुआ होता है। महरू को इस बात का पता है कि जब भी मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आएगा ना तो ज़ैन ही होगा मुझे इस मुश्किल से निकाल सकते। और महरू को इस बात का भी पता है कि मैंने जितनी भी चोरियां की हैं या जो भी मैंने हरकतें की हैं तो एक न एक दिन सबके सामने खुलकर आनी है ना, सबको इस बात का पता चलना है। तो मैं जो वो ज़ैन को यूज़ करके रखूँ या अपने कंट्रोल में रखूँ। तो ज़ैन जो तो ये बीच में बोल देता है, महरू ने ज़ैन को झूठ बोला था कि भाई मैं अपनी दोस्त को जेवर दे रही हूँ शादी के लिए, उससे जो वो चाहिए। तो ज़ैन जो थे अपनी माँ के सामने जब ये बात करेगा तो माँ जो होगी ये ज़ैन के ऊपर भी गुस्सा करना शुरू कर देगी, लेकिन बेबस होगी। इस बात का पता है कि मैं यहाँ पर गुस्सा करती हूँ, महरू की असलियत खोलने की कोशिश करती हूँ। तो आगे से ज़ैन जो इतना बेवकूफ़ है, जिसे महरू के ऊपर इतना ज़्यादा जो वो अंदर यकीन करता है कि इसने मेरी बात को बिल्कुल भी जो इग्नोर कर देना है, मेरी बात के ऊपर यकीन ही नहीं करना। तो यहाँ पर जब वो ज़ैन अपनी माँ को ठंडा कर लेगा, लेकिन माँ की टेंशन जो कि ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। अभी तक तो महरू ने बहुत सारी और भी कार्रवाइयाँ करनी है, अपना बच्चा भी ज़ाया करवाना है और भी जो भी घर का जो एक सामान होगा जितना भी, खास तौर पर घर, ये भी अपने नाम करवाना है। जब ये माहौल क्रिएट होगा ना तो महरू के पास तो बहाना आ जाएगा और ये जाकर जो वो ज़ैन के सामने बात करेगी कि भाई आपकी माँ जो वो ऐसा चाहती है तो मुझे इस बात की अब टेंशन आना शुरू हो चुकी है, तो आप ऐसा करें ये जो घर है आप मेरे नाम करवा दें। तो ज़ैन बेवकूफ़ है और ये घर जो होगा ये महरू के नाम करवा देगा। जब ये सब कुछ होगा तो उसके बाद सुलेमान जो होगा ये कार्रवाई टालेगा। अब ज़ारा क्या कर सकती है? ज़ारा जो कि ये घर छोड़कर जो अपने वालिद के पास जा सकती है, अगर जाती है तो उसके बाद खाला का क्या रिएक्शन आता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो ज़ारा ये घर छोड़कर जा सकती है। अगर ज़ारा ये घर छोड़कर जाती है तो उसके बाद ये अपने वालिद के सामने डिमांड क्या रखती है, वालिद को जो वो कैसे राज़ी करने की कोशिश करती है। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।